आज के लिए रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं प्राची जी, मुझे सच में पसंद नहीं कि बच्चे ये सब लगाएं। हाँ, पर मैंने इतना हैवी मेकअप भी नहीं किया है। आपको पता ही है ना, आज नवमी है और हर साल नवमी के दिन मैं इसे अपनी पसंद के गहने, मेकअप, कपड़े ये सब पहनाती हूँ। ये माता रानी का रूप है और कम ऑन, आज माता रानी का दिन है और पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ। इतनी सी थी ये, 1 साल की, तब से हर साल इसे प्यार से रेडी करती हूँ। इसलिए आज का दिन ना आप कुछ नहीं बोलेंगे, वरना हम दोनों नाराज हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगे, है ना मौली? तू चिंता मत कर पुत्र, ये क्या इसका बाप भी कुछ नहीं बोलेगा। तू जा कन्याओं के पैर धो, पूजा का समय होने वाला है। चलो चलो चलो, कम 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 एवरीवन। तुझे पता है कि हर साल तेरी बेटी को क्यों बुलाती? क्योंकि इसे अपनी बेटी समझती है। अगर आज इसकी बेटी जिंदा होती ना तो इतनी बड़ी होती। इसे मौली में अपनी बेटी दिखती है। अगर आज पंछी मेरे पास होती तो बिल्कुल मेरे जैसी होती। सारी आदतें, खाने में मीठा तो पहले कभी नहीं खाती और मैं उसे हमेशा रेड ड्रेस ही पहनाता। प्राची कितना भी बोलती तब भी पर्पल नहीं पहनती। मेरी बेटी मुझ पे ही जाएगी ना। प्राची को पसंद है पर्पल, पर मुझे नहीं है। हमारी बेटी है, छोटी प्राची आ गई, इसकी स्माइल तुम्हारे जैसे है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। फिर याद किया मैंने प्राची को, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। प्राची तो है जिसकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है और मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। हो गया तेरा दुर्गा माँ का जय जयकार? दुख रहा है। लगने के लिए तो पकड़ा है मैंने। जब देखो यहाँ चली आती है। चल यहाँ से बताती हूँ तेरे को मैं। तुझे बोला था ना यहाँ पे मत आना। कहा था ना मैंने कि दुकान छोड़ के नहीं जाएगी तू। जब तक मैं ना आऊँ तो कहीं नहीं जाएगी। पर नहीं, फुर्र करके उड़ गई और चली गई अपनी जगह मंदिर में। हाँ आई बड़ी। क्या करूँ माई, शंख की आवाज सुनकर मैं नहीं रुक पाती। क्यों नहीं रुक पाती? शंख की आवाज तुझे खींच के लेके जाती है क्या? हाँ माई, शंख की आवाज सुन के लगता है माता रानी मुझे बुला रही है। हाँ, माता रानी के पास तो कोई काम ही नहीं है तो महारानी को बुलाने के सिवाय शंख बजाती है और बुलाती है। आजा खुशी, है ना? हाँ सच्ची बुलाती है वो। वैसे भी ज्यादा कुछ कहाँ करना है इस छोरी को। भोली सी तो सूरत है, लोगों ने तरस खा के फूल खरीद ही लेने। चलो जी, लगो काम पे। चाहिए मेरी क्यूटी को? कितने का दिया? आंटी 30 का एक। एक दे दो, ये लो। आंटी 30 दे दो ना, छूटता नहीं है। चीज तो मेरे पास भी नहीं है, तुम किसी और से ले लो ना। मैं अभिमान से लेके आई।
प्लीज। हाँ हाँ, जा 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 जा, दे क्या, बस ये सिग्नल खुल जाए, ये 20 रुपए बच जाएंगे मेरे। वैसे भी जल्दबाजी में उस औरत को कहाँ पता चलने वाला है कि 70 नहीं 50 रुपए दिए। ये लो आंटी। ये तो 50 रुपए है, 20 रुपए कम है। कम है? ज्यादा नाटक नहीं। हाँ, ये भोली सूरत बना के लोगों को लूटती हो, ये भी रख लेती। नहीं नहीं आंटी, शायद मैंने गलती से दे दिए होंगे। मैं अभी लेके आती हूँ। बस बस, Mr. Gehlot, meet our very bright senior manager, Prachi. और प्राची, Mr. Gehlot. हेलो मिस्टर गहलोत। हेलो। लेट हो। घर में कंजक पूजा है आज, बताया था आपको, पर डोंट वरी, पूरी तैयारी के साथ आई। तो मिस्टर गहलोत, आपकी वो 50 माले वाली तीनों बिल्डिंग्स का काम शुरू हो गया? क्या फायदा, उस खुसट बुढ़िया से वो जगह तो खाली करवा नहीं पाए आप। पूरे 2 साल हो गए हैं। जब तक वो बुढ़िया उस जगह पर जमी रहेगी, आपका ये 80 करोड़ का लोन मुझे लाखों का लॉस देता रहेगा। काम डाउन मिस्टर गहलोत, मैंने अपने सबसे काबिल पर्सन को ये काम सौंपा है। आज उनकी उस औरत के साथ मीटिंग है। जब बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगी। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर ये उस बुढ़िया को उस जगह से निकाल देगी तो मैं इन्हें अपनी कंपनी का चेयरमैन बना लूंगा। देख लेते हैं आपके इस काबिल लड़की की औकात। मिस्टर गहलोत, आपकी कंपनी की चेयरपर्सन तो नहीं बनूंगी, पर अगर उन बुजुर्ग लेडी को मैंने कन्विंस कर दिया तो आप तमीज जरूर सीखेंगे। जी, आपको सीखना पड़ेगा कि औरतों के साथ तमीज से पेश कैसे आते। बात पूरी नहीं हुई मेरी। बिजनेस कितना भी बड़ा हो, इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपकी माँ, पत्नी, बहन, बेटी सब औरत ही है। उनके बारे में कोई अनाप शनाप बात करे तो आप डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर आइंदा किसी भी औरत के बारे में कुछ बोलना हो तो भाषा संभाल के यूज करिएगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की। ये जानती नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर गहलोत, फिलहाल तो आप हमारे कर्जदार हैं, और हाँ, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, अगर आपको वो मंजूर है तो बात आगे बढ़ा दो, वरना आप हमारे 80 करोड़ वापस कर दीजिए, डील यहीं खत्म करते हैं। कंजे पूजा की है, माता रानी का आशीर्वाद लो, और जो कुछ भी कहा है उसे पूरा करो। आई एम विद यू। कोई नहीं दे पाई तो क्या हुआ। हाँ, तुम्हारे पास तो अपना एक चांद सितारा है ना, जो तुम खुद लेकर आई हो इस दुनिया में, जो भगवान ने तुम्हें दिया है, चांद सितारे वाला बर्थ मार्क। पंछी बच्चे, एक बात याद रखना, तुम कभी नहीं भूलना, यहाँ कोई है जो हमेशा, हर पल, हर वक्त, अपनी हर एक सांस के साथ तुम्हें बहुत याद करता है, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। तुम्हारी माँ है ना। I love you मेरा बच्चा। I miss you my पंछी। I miss you। मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों को मुझे अपना ये घर नहीं बेचना, पर तुम लोगों को समझ में नहीं आता। जाओ जाके अपने बिल्डर को कह दो मैं इस घर को नहीं दूंगी। मैम, पर आप ये क्या कह रही है? हम आपको इसके दुगने पैसे दे रहे, औरों को जितने दिए उससे भी ज्यादा, और साथ ही साथ आपको इस घर से बड़ा फ्लैट मिलेगा। पैसे नहीं चाहिए, बोला ना, मेरे बेटे यूएसए में सेटल है और मेरे पति है नहीं, तो मैं इन पैसों का क्या करूँगी। मुझे अपने इस घर में इन यादों के साथ जीने दीजिए शांति से। चलिए।
मैं आपकी बात समझ सकती हूँ आंटी। अगर समझ सकती हो तो जाती क्यों नहीं हो? कब से यहाँ खड़ी हो? चली जाऊंगी, बस एक बार मेरी बात सुन। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी इन मीठी चोपड़ी बातों से मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो। मैं आपको ये घर छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैम ये आप क्या कह रही हैं? मैं बात कर रही हूँ, लेट मी स्पीक। बट इस मकान का टूटना बहुत जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। मकान नहीं है, घर है इनका। 4 दीवारों को इकट्ठा करके छत टिका दी तो उसे मकान कहते, घर नहीं। घर तो यादों से जुड़ा होता है, जब 4 दीवारों के बीच हंसी खिलखिलाहट की आवाज हो। और आंटी अगर आपने टॉप फ्लोर पे अपना घर बना लिया ना, तो उन 200 फैमिलीज को भी अपना घर मिलेगा, उनकी सपनों का घर, उनका अपना फ्लैट। और उनके जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड होगा, एक छोटा सा टेनिस कोर्ट होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सब कुछ। हो सकता है कि ये फैसिलिटीज यूज करके उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या पता, टैलेंट तो कहीं से भी आ सकता है ना। और वो जो 200 फैमिलीज, उनकी खुशियां बढ़ सकती है, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी क्यों ना सही अपग्रेड हो सकती है। और ये सब आपकी एक हाँ पर निर्भर है। और आंटी, आपका ये जो घर है ना, हम एग्जैक्टली नई टेक्नोलॉजी की मदद से उठाकर टॉप फ्लोर पर ऐसे सेट करेंगे, आपको ना पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये आपका ही घर है, क्योंकि वो आपका ही घर होगा, आपका अपना घर। आपने हर चीज जहाँ रखी है ना, वैसी ही होगी। और आप टॉप फ्लोर पर से सबसे खूबसूरत व्यू देखेंगी और 200 फैमिलीज का सपना सच होते देखेंगी, अगर आप चाहेंगी तो। ठीक है, पेपर लाओ, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू। प्राची, तू रणबीर की वजह से नहीं जाना चाहती है ना दिल्ली? हाँ, सही कह रही है तू। रणबीर ही वजह है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली। पर क्यों? प्राची, वहाँ तुझे प्रमोशन मिल रहा है, तेरा करियर बनेगा, फ्यूचर बनेगा, कितना कुछ मिल सकता है तुझे वहाँ पर। मिल सकता है? सीरियसली शाहना, कुछ मिल नहीं सकता उस शहर में मुझे। मेरे पास जो भी है ना, वो शहर छीन लेता है मुझसे। प्राची, तू क्या गलत बोल रही हूँ? मैं बोलना गलत बोल रही हूँ। शाहना, हम पहले होशियारपुर रहते थे, तू, मैं, माँ, कितना खुश थे हम। जिंदगी नॉर्मल थी, सब कुछ कितना अच्छा था। फिर क्या हुआ? पढ़ाई के लिए हम दिल्ली आए। कॉलेज में मैं रणबीर से मिली, उससे प्यार हो गया, फिर हमने शादी की, फिर मेरी बच्ची आई, मेरी पंछी, वो आई मेरी जिंदगी में। पर जब वो शहर छोड़ा मैंने, तो क्या था मेरे पास? कुछ नहीं। हाथ खाली थे, दिल खाली था, कुछ नहीं था। उस शहर ने हमेशा मुझसे सब कुछ छीना है। कुछ नहीं था मेरे पास, न मेरी बच्ची, न मेरी माँ, कुछ नहीं। कुछ मिला है तो सिर्फ जिंदगी भर की जख्म, बहुत सारा दुख, सारी बुरी यादें जो कभी मिट नहीं सकती। और जो जख्म है ना, वो रणबीर ने मुझे दी है। हाँ, उसी ने मुझे बहुत सारे जख्म दिए हैं। इसलिए वो जहाँ है मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं रणबीर के पास नहीं जाऊंगी। तो प्राची, अशोक अंकल ने तो तुझे दिल्ली ऑफिस जाने के लिए कहा है ना, उन्होंने रणबीर के पास जाने के लिए नहीं बोला। तो जाओ ना यहाँ से। प्राची, प्राची रुक ना, दरवाजा खोल। प्राची, प्राची दरवाजा खोलना। प्राची, प्राची दरवाजा खोलना, मैं बाहर खड़ी हूँ। प्राची खोलना दरवाजा। ऐसा ही लग रहा है कि ये चांद है और ये सितारा। हमारी बेटी हमारे जीवन में चांद सितारे लेकर आई है। ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आई, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं।
पंछी, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़ के? क्यों चले गए? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? कहाँ हो? तारे। चांद तारे। रोज टूटता तारा देखती हूँ। आज कुछ मांगने का मन है। आज टूट ही नहीं रहा है तारा। टूट जाओ ना, मुझे कुछ मांगना है। कहते हैं ना कि टूटते तारे से जब कुछ मांगो तो वो जरूर मिलता है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ मांगना है। भगवान, कोई टूटता तारा दिखा दीजिए प्लीज। वाह, तारा चमका। लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, पर प्लीज मुझे मेरी पंछी वापस दे दो। मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मुझे मेरी पंछी वापस दे दो। मुझे मेरे पापा दे दो ना, पता नहीं कैसे होंगे, बस दे दो। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन पंछी को मेरे पास ले आइए। मेरा परिवार वापस से पूरा कर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, बेस्ट बेटी बेस्ट पापा के साथ। एकदम परफेक्ट पिक्चर। सही कह रहे हो तुम, परफेक्ट। नहीं मतलब अभी परफेक्ट नहीं है। मैं दिखाता हूँ परफेक्ट कैसे होगी। अब देखो, वहां देखो, अब ये परफेक्ट है। माँ, बाबूजी और हमारी प्यारी सी पंछी। देखो, वी आर कंप्लीट फैमिली। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला? फिर पता नहीं, तुम अचानक से ना कभी कभी ऐसे एकदम सब परफेक्ट बोल देते हो। मतलब तुम कैसे बोल देते हो ना जो मेरे मन में होता है, मैं बोल नहीं पाती, और तुम अच्छे से समझा पाते हो, बोल पाते हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये परफेक्ट है, परफेक्ट फैमिली। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे परफेक्ट ही रहे। तथास्तु, ऐसा ही रहेगा हमेशा। मेरी जिम्मेदारी है, कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। और वैसे ही पता है, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती है। पंछी आ गई ना, तो पंछी कभी भी हमारी खुशियों को हमसे अलग होने नहीं देगी। हमें एक साथ जोड़ के रखेगी हमेशा, है ना पंछी? प्राची आ गई। हो गया दिमाग ठंडा? मेरा गरम था। देखा इसका एटीट्यूड? तो क्या गलत बोला मैंने? निकाला तो आप ही ने ना मुझे। अब आप ही बताइए बहन जी, इसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, वो भी पूरे स्टाफ के सामने, तो मैं क्या करता? वो तो ब्लैकमेल। तो क्या मैं बात भी ना करूं? देखो प्राची, मुझे सॉरी, थैंक यू, ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, ना मैं बोलता। गलती हो तब भी नहीं, लेकिन शायद कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, आज ही कर लेते हैं। सॉरी प्राची बेटा। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बड़े हैं और मेरे बॉस भी है। अगर कोई एम्प्लॉय आपकी बात नहीं माने तो उसे जॉब से निकालने का पूरा अधिकार है आपको। सो इट्स ओके। बस बस, अब ये कॉर्पोरेट वाला रिश्ता मत दिखा मुझे। यहाँ मैं तेरे बाप की हैसियत से आया हूँ, तेरे बॉस की हैसियत से नहीं। तू मेरी एम्प्लॉय बाद में है, पहले बेटी है। और एक बाप को अपने बच्चों के साथ नाराज होने का, उन्हें डांटने का पूरा हक होता है, समझे तुम? अरे अगर मैं नहीं मानता तो आप मान जाइए ना यार। आपको पता है मैं यहाँ रोज आता हूँ, क्यों रोज टोकते हो मुझे यार? मुझे ही टोकते हो सिर्फ। मेरी नौकरी जाएगी सर। अबे मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ सारा प्लाजा वालों की इनको पार्किंग रखनी चाहिए ना, कभी नहीं मिलती पार्किंग। तो सर आप प्रीमियम पार्किंग ले लीजिए ना। अच्छा, मैं प्रीमियम पार्किंग खरीद लूं? अब खुद काम पे आने के लिए पार्किंग खरीद लूं? क्या है यार, सारा प्लाजा नाम है, सहारा देते हैं लोगों को, बेसहारा कर रखा है आपको और मुझे दोनों को। गलत बात है यार, आप बात कीजिए। अरे
हेलो जी सर, बोलिए ना। हाँ अभी ठीक है सर, हो जाएगा। ओके थैंक यू। अरे गुलशन, क्या बात है, बहुत दिल से दुआ मांगी थी, भगवान ने सुन ली तुम्हारी। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्किंग, जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद, आपने हमारी नौकरी बचा ली। हमारी कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट की जो बेटी है वो एयरपोर्ट पे आई है, उसको लेने जा रहा हूँ मैं। अरे अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। मैं माँ हूं तो तुम भी तो बाप हो ना, तुम्हारा भी खून है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम यहीं रहोगे। प्राची इनफ! कब तक मुझ पे इल्जाम लगाती रहोगी तुम? मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम खराब माँ हो। हम सब पर बाहर टूट पड़ा है दुखों का। हाँ, क्योंकि रणबीर ने नहीं, तुमने। क्यों ये सोच भी रही हूँ मैं रणबीर के बारे में? इतना सोचूंगी तो कहीं सामने ना आ जाए मेरे। नहीं, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना, नहीं मिलना उससे। अब इतनी हिम्मत नहीं बची है मुझ में, फिर से वो दुख, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। थैंक गॉड, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। लैंडिंग के टाइम पे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। भगवान प्लीज रणबीर को दोबारा कभी मत मिलवाना। एक कॉफी। Which one, ma'am? कैपुचिनो। Nice choice. Please have a seat. भैया, कॉफी। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा वक्त आएगा। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है, वही शहर, वही हवा और वही मैं। रणबीर भी यही है, इसी आसमान के नीचे, पर मेरे लिए नहीं है और यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आस पास है? क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं था, फिर भी अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ मैं? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में, रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। टाइम होने वाला है, काया आने वाली होगी। एक बार जरा फिर से देख लेता हूँ कि दिखती कैसी है। ये कॉफी। I can feel it. प्राची आसपास ही है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन मुझे ढूंढना उसको। वो यही होगी। संभाल यार खुद को, तू क्या कह रहा है? प्राची अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बॉडी मिली थी हमें, हमने अंतिम संस्कार किया है यार उसका। पागल है क्या तू? कितनी बार बोला मैंने तुझे
मैं नहीं मानता हूँ कि प्राची मरी है। प्राची जिंदा है आज भी। मैंने कभी माना ये बात कि वो प्राची की बॉडी थी? नहीं ना। मुझे पता है वो प्राची की बॉडी नहीं है और प्राची जिंदा है, मेरे लिए जिंदा है और वो जिंदा रहेगी। ये दिल की धड़कनें सुन रहा है तू? ये दिल की धड़कनें चल रही है, इसका मतलब प्राची मेरे आसपास है। मेरी बात सुन। चुप रह तू, मेरी बात सुन। मैं कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने प्राची से झगड़ा किया, जिस दिन मैंने उसको कोसा। ट्रस्ट मी, दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं मानता हूँ तकदीर, किस्मत सब बेशरम हो सकती है, पर इतनी बेशरम नहीं कि मेरे से सब एक दिन में ही छिन गया। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, सब कुछ थोड़ी छिन जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं महसूस कर सकता हूँ प्राची मेरे आसपास है। शी इज बैक। वो वापस आ गई मेरी जिंदगी में, वो आ गई है। रणवीर सुन, वो जहाँ गई है लोग वहां से वापस नहीं आते हैं। तू नहीं समझेगा आर्यन, तू नहीं समझेगा। मार्क माय वर्ड्स, मेरी प्राची मेरे पास वापस आने वाली है। आई कैन फील इट। कहाँ थे आप? क्या हुआ? मैंने एक आवाज सुनी, जानी पहचानी सी आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे जानती हूँ मैं उस आवाज को बहुत अच्छे से। किसी अपने की जो दिल के बहुत करीब होगा। I mean, तभी आप इतने इमोशनल हो गए। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव। नहीं, कोई दिल के करीब नहीं है, अब कोई अपना नहीं। अंकल, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। आप ना प्लीज रणबीर को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया कि रणबीर को हर जगह प्राची दिख रही है, वरना आपको पता ना मेरा क्या हाल करेगा, बिल्कुल बैंड बजा देगा मेरी। तो आप ना अपने तरीके से बात करना, मेरा मेंशन मत करना प्लीज। इतना डरता है तू रणबीर से, तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। अरे अंकल, इतनी बड़ी बात मैं कैसे आपसे। रिलैक्स, घबराओ मत, I'll handle it। तो ऐसे बोलिए ना, आप तो हार्ट अटैक दे रहे हैं मुझे। ये देख, इसे कहते हैं नूर। आई नो। सीधा कलेजे में ठंडक, आंखों को भी ठंडक। तू देख रहा है ना आर्य? हाँ अंकल, मैं तो देख रहा हूं। आप देख रहे हो ना? हाँ, मैं तो देखूंगा ही ना। मेरा तो देखने का पहले हक बनता है। What is this अंकल? थोड़ी शर्म कीजिए, मतलब ये अच्छा लगता है क्या? ये उम्र का लिहाज कीजिए थोड़ा। इस बात के लिए एज का क्या लेना देना भाई? माय गॉड अंकल, आप तो कितने बदल गए हो। क्या शर्म लिहाज सब वहीं छोड़ आए हैं क्या आप? अरे कम से कम पल्लवी आंटी का खौफ रखिए, थोड़ा डर रखिए। मतलब ऐसे दिन दिहाड़े लड़की ताड़ रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? अरे मेरी उम्र में ठीक लगता है, आपके में छी यार अंकल, डिस्गस्टिंग। क्या बोला तू? तू लड़की ताड़ रहा है? और क्या बोला? मैं भी लड़की ताड़ रहा हूँ? अरे तो ये खोते, लड़की से आगे अपनी सोच बढ़ा और लड़की के पीछे देख। देख कौन आ रहा है? रणबीर दिख रहा है तुझे? उसे देख रहा था मैं, मेरे सुपुत्र को। उसे देख के मेरे दिल को सुकून आया मेरे भाई। SD2145, ये हमारी कार है। हरी। क्या हुआ? कहाँ? मुझे जाने दे। फूल दे दूं? आप वही हो ना जिसने मुझे पहले फूल दिया था स्माइल के लिए? हाँ, क्योंकि आप उदास थे। उदास? क्या पार्टनर, सबके सामने थोड़ी बोलना होता है। आप स्माइल करते हो तो ज्यादा अच्छे लगते हो। आप स्माइल करते हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे भी बहुत ज्यादा क्यूट। और आपको पता है आप ज्यादा क्यूट क्यों हो? क्योंकि आप ना सबके चेहरे पे स्माइल लेके आते हो, इसलिए आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। आज स्माइल के साथ कुछ और भी अच्छा मिलेगा। सच्ची? क्या? इसमें लिखा है। क्या बात है पार्टनर।
तुम तो फ्यूचर बताने लगी हो। वेरी गुड। तब दे दो फूल। ऑफ कोर्स ये तो, ये फूल तो बहुत जरूरी है, बहुत स्पेशल है। इसके अंदर गुड न्यूज़ भी है ना, तो मैं रख लेता हूँ। थैंक यू। आपके लिए स्वीट 305 बुक किया है। थैंक यू सो मच मेघा मैम। मेघा कैसी है तू? आई एम फाइन मैम। क्या मैम मैम लगा रखा है? प्राची बोलना, पहले की तरह कैसे चिल्लाती थी प्राची प्राची। प्राची क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। हाँ, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई तेरी मुझसे प्राची सुन के। अच्छा, बाय द वे दिस इज माय असिस्टेंट प्रिया। प्रिया, दिस इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड मेघा। हेलो। जिन्होंने आपके साथ काम किया था, एंड मेरी इन्हीं से बात हुई थी फोन पर। बाय द वे मेघा मैम, आपने सिर्फ काम की ही बात की या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी? एक्स्ट्रा क्या? वो हमारी सीनियर जो लड़कियों को बोलती थी कि गर्ल्स लव योर जॉब्स नॉट बॉय। बहुत अजीब थी यार, सो सॉरी बट अजीब थी। शी वाज फनी। अच्छा, तुझे मेरी मदर इन लॉ तो याद है ना? ऑफ कोर्स, द फेमस मालती उर्फ मिंटी आंटी। वो वर्ल्ड फेमस है, उन्हें कोई नहीं भुला सकता। ये तो है। इन मिंटी आंटी पे भी कोई जोक है क्या? कहानियां है कहानियां। अगर मेघा परमिशन दे तो मैं बता सकती हूँ, बता दूँ? अब रोनी, ये लगेज ना स्वीट नंबर 305 में रख दो। बताओ ना प्लीज। बता दूँ? आपके पेट में तो बात रुकती है नहीं, तो आप बता ही दीजिए। ओके, तो हुआ यूं कि एक बार जो मालती आंटी है, मतलब इनकी मदर इन लॉ, वो अपना फेमस मिंटी नींबू पानी बना रही थी। उनकी तो स्पेशलिटी है। तो उनके जो हस्बैंड है, मतलब मेघा के जो फादर इन लॉ है, उन्होंने आवाज दे दी कि मिंटी मालती पानी लेके आओ। तब से मालती आंटी का नाम पड़ गया मिंटी आंटी और नींबू पानी का मालती पानी। Oh God, those days. आई थिंक बॉस का फोन आ गया। इनको अभी भी शांति नहीं है। इनको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि आप अभी भी बैंगलोर में हो? आ तो गई दिल्ली, अब पता नहीं क्या चाहिए। आज सुबह पहले तो इन्हें जॉब से निकाल दिया। What? हाँ, फिर क्या? घर जाके मना के लेके आए वापस। मनाया नहीं, उन्होंने ब्लैकमेल किया मुझे। एनीवे, मैं ऊपर जाके उनसे बात करती हूँ और मैं मिंटी आंटी से जल्दी मिलूंगी। उन्हें प्लीज बोलना और तुझे भी मिलूंगी, बहुत सारी बातें करनी। अरे मैं बुला तो दूंगी, बट तू ना डायरेक्टली ही मिल रही हो। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। आई विल सी यू। बाय बाय। आइए, ये इस होटल का सबसे बेस्ट रूम है। ये विंडो देख रहे? विंडो के बाहर का व्यू, पूरा का पूरा पहाड़ दिखेगा। और इस रूम के सामने वाला रूम, वो 305, उसके विंडो से तो पूरी नदी दिखेगी। यहाँ से तो नदी दिख रही है। वाव, कितना अच्छा व्यू है। अमेजिंग। आपने देखा मैम? पता है मुझे प्रिया, इस होटल में काम किया है। इस रूम का व्यू, यहाँ के हर एक रूम का व्यू अच्छे से जानती हूँ मैं। इन एंड आउट इस होटल को पहचानती हूँ मैं, कोना कोना। ये दूसरा घर ही बन गया था मेरा। नाइस, ब्यूटीफुल व्यू। रिवर व्यू होता तो ज्यादा बेटर लगता। तुम जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ऐसा करते हो या फिर? मैंने क्या किया? अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, काटूंगी नहीं। लेकिन ऐसे घूरना जरूरी है। मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था, मैं वहां पे पहाड़ देख रहा था। तुम्हें क्यों घूरूंगा मैं? पूछोगे नहीं? क्या पूछूं तुमसे? वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। क्या है मेरे दिमाग में? यही कि इसी शहर में अपना घर होने के बाद भी मैं यहाँ होटल में क्यों? मेरे दिमाग में नहीं चल रहा वो, और तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा। प्लीज ये मत कहना किस्मत का खेल है एंड ऑल। लेकिन अगर है भी तो अब क्या मुझे यहाँ तुम्हारी किस्मत लेकर आई है? काया, मेरी किस्मत तुम्हें यहाँ क्यों लेके आएगी? क्योंकि किस्मत में सब लिखा होता है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ आना लिखा था आपका। तुम इतनी डीप बातें भी कर लेती हो। नो सीरियसली मैम, वरना आप बताओ, आपने सोचा था कि आप इस होटल में वापस आओगे, वो भी इस तरह? इस तरह मतलब प्रमोशन लेके? नहीं मैम, प्रमोशन तो एक बहाना है। किस्मत आपको यहाँ फिर से लेके आई है तो जरूर कोई वजह होगी। क्या पता किसी पुराने अपने से मिलाने लाई हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी किस्मत तुम्हें यहाँ लेके आई। मुझे ऐसा
जरूर लगता है कि तुम्हें तुम्हारा काम यहाँ लेके आया, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए तो आई हो। फाइन, मुझे यहाँ काम लाया है। और तुम्हें? व्हाट अबाउट यू? मुझे तुम लेके आई हो। मुझे तुम्हें ड्रॉप करना था ना, यहाँ लेके आना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। शायद इसे किस्मत कहते हैं। जुड़ जाए तो तोड़े ना टूटे, इश्क की ऐसी डोर। हीर न जाने रांझा न जाने, जाने है दिल मेरा, कहीं पे जाके मिल जाएगा नाम ये तेरा मेरा। हीर न जाने रांझा न जाने, जाने है दिल मेरा, कहीं पे जाके मिल जाएगा नाम ये तेरा मेरा। लोग दीवाने देते हैं ताने, लोग दीवाने देते हैं ताने, दिल तो बस दिल की ही माने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां, नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या। तो तुम वापस आ गई, मुझे मैं जानता था तुम वापस आओगी मेरे पास, मुझे पता था। सब लोग बोलते थे कि तुम जिंदा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कैसे मर सकती हो तुम? वापस आने में इतनी देर क्यों करती? मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। और इस बार तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, बस बहुत हो गया। क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर गई ना इस बार, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, बड़ा काम करके आया, शाबाशी तो बनती है। मेरी बेटी को एयरपोर्ट से लेके आया था। सिर्फ एयरपोर्ट से लेके नहीं है, एयरपोर्ट से लेके गया हूँ, होटल तक छोड़ा है मैंने। और आपका जो ये सफेद झूठ था ना, बहुत अच्छा था। मैं तो ऑलमोस्ट मान गया था जो आपने कहा था। झूठ सर, जो आपने कहा था कि आपकी बेटी बड़ी इंट्रोवर्ट है, शाय है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, बेचारी। कोई बेचारी नहीं है सर, वो किसी सामने वाले इंसान को बेचारा बना देगी। इतना एटीट्यूड है उसके अंदर, इतना एटीट्यूड है। उसने मेरा ऐसा दिमाग खराब किया ना सर, आई स्वेयर। ये जो आप मुझे हक करें ना, ऐसे कम से कम 15 हक भी करेंगे तब भी कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा। आई स्वेयर, मैं इतना करीब था उसको सुनाने के लिए सर, इतना। वो तो आपकी बेटी है, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप सारा गुस्सा पी गया। बट मुझको पता है कि तू ही है जो उसके इस एटीट्यूड को संभाल सकता है। You're too good यार, you're too good. No sir, I'm not that good. Trust me, मैं इतना गुड हूँ नहीं पर मैं इतना टेम्परामेंट किसी का हैंडल ही नहीं कर सकता, इतना एटीट्यूड नहीं झेल सकता सर। आपको पता है आपकी बेटी ने क्या किया? आपकी बेटी को पता है मैं मैनेजर हूँ, है ना? उसने मुझे गाड़ी में क्या बोला? गाड़ी में तुम आगे बैठो, ड्राइवर बनो, और मैं पीछे बैठूंगी आराम से। ड्राइवर सर, मैं ड्राइवर हूँ। मैं ड्राइवर ही होना होता तो मैं यहाँ पे कंपनी में आता क्या? मैं जब ड्राइवर के साथ बैठता हूँ, उसके बगल में बैठता हूँ, उससे 4 बातें करता हुआ जाता हूँ। और आपकी बेटी? रणवीर प्लीज अंडरस्टैंड, वो मेरी बेटी है, इसलिए तो इतना थैंक्स। मैसेज आया मेरी बेटी स्वीट काया का मैसेज आया। स्वीट डैड, मिस्टर मैनेजर वाज नॉट सो बैड, इतने बुरे भी नहीं थे, तुम्हारी तारीफ कर रही है यार। मेरी तारीफ नहीं कर रही वो, इतने बुरे भी नहीं थे। तो कितने बुरे थे? हाँ, ड्राइवर बन के गया था, बुरा क्या किया मैंने? रणवीर तुम उसकी बातों में मत जाओ, उसका दिल बहुत अच्छा है। दिल देखो, he has a heart of gold। गोल्डन प्लेटेड हार्ट है उसका। देखा, समझ गए ना तुम? इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। और तेरे बॉस का फोन है, मल्होत्रा। और मल्होत्रा जी, दिल से थैंक यू जी, थैंक यू। इसके लिए भाई, और रणबीर को छुट्टी देने के लिए कल ये काया के साथ रहने वाला है ना, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
अब मल्होत्रा तेरा बंदा है तो मैंने सोचा तेरे से पूछ लूं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, जस्ट एक बार रणवीर से जरूर बात कर लेना, शायद उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसे अच्छा नहीं लगेगा शायद। और रणवीर से उसकी फिक्र तू ना कर, वो मैं कर लूंगा, और टेंशन ना ले तू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, इससे पहले आप मुझे कुछ भी बोले, मैं नहीं जाऊंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होगा सर, सॉरी। मैं कौन सा पूरी लाइफ रहने के लिए कह रहा हूँ, 1-2 दिन की तो बात है सिर्फ। सर पहले आपने 1 दिन बोला था, अब आप 1-2 दिन बोल रहे हैं सर, मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझे निकलना पड़ जाएगा। रणवीर मेरी इकलौती बेटी है, किसी के पास भी कैसे छोड़ दूं, किसी को तो रहना पड़ेगा ना उसके साथ। तू सोच। हाँ मैं सोच रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तू किसी है, वो किसी कोई और क्यों नहीं हो सकता, कितने सारे एम्प्लॉइज है सर यहाँ पे, आप किसी को भेज दीजिए, इनको भेज दीजिए, बेस्ट आप चले जाइए सर। बेटा तू सोच, वो एयरपोर्ट से आके सीधा होटल में चेक इन कर गई, घर भी नहीं आई है, सोच सकता है सर? आप उनके पिताजी हैं, आप उनका मैंने ना एक बार उसके पेट डॉग को घर से बाहर निकाल दिया, उसने मेरे को अपने दिल से बाहर निकाल दिया। इकलौती बेटी है मेरी, पर दिल नहीं मानता, हूं तो उसका बाप ही ना। बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से, चिंता लगी रहती है बच्ची ठीक है कि नहीं है, कहाँ है, किसके साथ है, और उसके साथ कोई नहीं होगा तो, या भरोसे वाला बंदा कोई उसके साथ नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा उसके बारे में। और टेंशन में ना तबीयत खराब हो जानी मेरी, और इसलिए ना मेरी ब्लड प्रेशर की दवाइयां डबल कर देनी है। कुछ दिन के लिए तो आई मेरी बच्ची, फिर वापस जा रही है, तब तक साथ ले ले यार मेरी खातिर प्लीज। तेरी बेटी होती ना तो तू समझता मैं क्या कह रहा हूं। इसी बात की खातिर तेरे सामने ये मजबूर बाप हाथ जोड़ रहा है, प्लीज। ऐसे मत कीजिए प्लीज मिस्टर वालिया, आप हाथ मत छोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगा काया के साथ। जब तक वो यहाँ है तो उसके साथ रहेगा ना? हाँ प्रॉमिस। प्रॉमिस। दिल खुश करता पुत्र, वेल डन, यू आर अ गुड मैन। ओए चलो पिज्जा ऑर्डर करो, बहुत बड़ी टेंशन खत्म हुई है, पिज्जा तो बनता है। अभी ऑर्डर कर देती हूँ सर। हाँ, और सुन सबके लिए ऑर्डर कर दे मेरी तरफ से। जी सर। देख वो अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ेगा ना, पक्का? प्रॉमिस। यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड फादर। बोलो। काया मैं नीचे आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में ना मुझे फ्लोर मैनेजर दिखाई दे गए, तो मैं इनके थ्रू ना तुम्हारा दरवाजा खुलवा रहा हूँ, तो तुम आराम से खा लो, वैसे मुझे कुछ खास भूख नहीं थी। ओके ओके। वेल मिस्टर मैनेजर तो नहीं आ रहे, शायद तुम्हारा उससे मिलना किस्मत में लिखा नहीं। इंसान वो ठीक है, बस थोड़ा सड़ू और अकड़ू है। होता है, कई बार हम पहचान नहीं पाते, लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और असलियत कुछ और ही होती है, पर सही समय आने पर इंसान का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। मुझे भी मिले थे कुछ लोग जिन्होंने कई सारे वादे किए, कसमें खाई, हर चीज को लेके, फिर वही लोग मेरा सब कुछ छीन कर चले गए। अब हुई ना मॉर्निंग गुड मेरी, तूने फोन जो उठा लिया। अरे मुझे तो लगा था कि तू कहीं भाग तो नहीं गई वहाँ से। हाँ सही लगा आपको, मैं तो भाग गई हूँ। इनफैक्ट अभी बैंगलोर में हूँ, आपके कैबिन के जस्ट बाहर। देखिए क्या सच में? तुम आप भी ना मजाक क्या सिर्फ आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। कैसे भागूंगी, यहाँ हूँ दिल्ली में। तू ना झटके मत दिया कर। अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि तुझे मैंने ही दिल्ली भेजा था तेरी मर्जी के खिलाफ। आना तो था ही ना मुझे, क्या करती, प्रॉमिस जो किया था आपसे, और एक बार मैंने प्रॉमिस कर दिया तो पीछे नहीं हटती, अपनी प्रॉमिस की पक्की हूँ। तू ना सच में मेरी जान है, दिल तो करता है कि तुझे अडॉप्ट कर लो। मुझे मजाक नहीं है, तू सच में मेरी सनशाइन है, मेरी सेवियर है। तू रहती है तो ऐसा लगता है कि अब कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती। बस अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नो आई स्वेयर, बात सिर्फ काम की नहीं है प्राची, तुम मेरी फेवरेट वर्कर तो हो ही, और तुम जैसी इंसान हो ना, सच्ची, ऑनेस्ट, प्योर हार्टेड। सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे आज तक कोई भी लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी तुम लगती हो। यू आर माई फेवरेट जेम ऑफ ए पर्सन। आप भी ना कभी कभी ना प्रूव कर ही देते हैं कि आप सच में मुझे बेटी मानते हैं।
एक बाप ही अपने बच्चों को ऐसे सर पे चढ़ा के रखता है जैसे आप मुझे रखते हैं। सो तो है। बस बस बस, आज के लिए ना इतना ज्ञान, इतना डोज काफी है। क्या है ना, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, वरना मेरे जो खड़ूस बॉस है ना, वो मुझे डांटेंगे। क्या आप चाहते हैं मेरे बॉस मुझे डांटे? बिल्कुल ठीक बोला। तू इतनी अच्छी है कि तुझे डांटने में भी अच्छा लगता है। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, जाके मैदान फतेह कर। ओके बाय। क्या बोले वो? कर मैदान फतेह। चलो। गॉड, अपने बेंगलोर वाले कैबिन को बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। मैम, उससे तो ये कितना अच्छा कैबिन है। प्रिया, बात ये नहीं है कि कितना अच्छा कैबिन है या कितना बुरा कैबिन है, बात मेमोरीज की है। उस कैबिन में बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी। बहुत साल बिताए मैंने वहाँ काम करते करते। प्रैक्टिकली वहाँ रहती थी मैं, डे नाइट काम करती थी। और तुमसे भी पहली बार वहीं मिली थी, राइट? मैं वही सोच रही थी अब तक कॉल कैसे नहीं आया। बॉस, सर का ना आपके बिना काम नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं है, उनका काम सबके बिना अच्छे से चलता है। तू ना यार मेरा बीपी मत बढ़ाया कर। कितना टाइम लगा दिया फोन रिसीव करने में। क्या कोई बॉयफ्रेंड मिल गया क्या? सीरियसली, अभी आप ये सारी बातें भी करने वाले मुझसे? तो इसका मतलब कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला है। फिर तो तू सिर्फ एक ही काम में बिजी होगी, मेरी बुराई करने में। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए कि क्या बुराई करी थी मैं आपकी? यही कि बुड्ढा कितना कंजूस है। एक तो जबरदस्ती दिल्ली भेज दिया, ऊपर से इतना बुरा कैबिन दे दिया। बेंगलोर के कैबिन की तो बात ही कुछ और थी। सर सच्ची, मैम अभी यही बोल रहे थे। आपको कैसे पता? अरे ऐसे ही बेटी थोड़ी बोलता हूँ इसको, मैं भी इस बेवकूफ को थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। ए प्राची, सुन मेरी बात। अपना ये लटका हुआ चेहरा ठीक कर, और इस बूढ़े की एक बात याद रखना, यादें हमसे होती हैं, यादों से हम नहीं। जो यादों के सहारे जिंदगी जीते हैं, समझो कि उनकी जिंदगी रुकी हुई है। अब खुश हो जा और वहां भी अपनी नई यादें बना। तेरी दादी और सहाना को जल्दी भेज रहा हूं मैं। थैंक यू। किस लिए? अच्छी सीख देने के लिए? जी नहीं, दादी और शाहाना को इतने जल्दी भेजने के लिए। तो ठीक है, मत सीख कुछ मुझसे। अपनी किताब छुपवाऊंगा मैं, हजारों रुपए देख के पढ़ना पड़ेगा, तब सीखेगी तू मुझसे। हाँ, तो अब रखूं? नहीं, बता ना, पहला दिन था ना तेरा आज काम का, कैसा रहा? तो ठीक है, तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अरे सारी खबर रखता हूँ मैं। मतलब आपने यहाँ अपने जासूस छोड़ रखे हैं? अब हर जगह तो मैं नहीं रह सकता ना, जासूस तो चाहिए ही होंगे। बता रहे थे सब लोग कि कितने सुपर इम्प्रेस थे तेरे काम से। हाँ? और सच बोलूं, उन्होंने भी पहले कभी इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट सीईओ, वो भी लेडी, कभी नहीं देखी होगी। झटका भी जोर का लगा होगा ना उन्हें। झटका तो लगा। बाय द वे, आपका वो जो जासूस है उसने सब कुछ बता दिया है ना आपको, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब प्लीज मैं फोन रखती हूँ क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है। सब कुछ हो जाएगा, तू है ना, सब हो जाएगा। डोंट वरी, ये मैं तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए। नमस्ते। अरे थैंक गॉड मेरे भाई तू आ गया। थैंक गॉड। आई मीन अच्छा हुआ कि तू भी आ गया, ओकेजन है ना। ऑफ कोर्स मुझे आना ही था, तूने दिल से याद किया था ना। हमारा ना खून का रिश्ता नहीं है एक्चुअली, हमारा जो है ना वो दिल का रिश्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल के रिश्ते ना खून के रिश्ते थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही कहा, तभी तो तू आ गया, तुझे मेरे दिल से याद किया। I know, मुझे फील हो गया तेरी याद। इन दोनों की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। आपको अगर कुछ सवाल पूछना है आर्यन से तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अरे हमारा आर्यन तो है ना इंटरव्यू देने में एकदम बेस्ट है, और जुबान चलाने में तो क्या कहने इसके। हमें कुछ नहीं पूछना, हमें तो बस इनकी हाँ चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को जान लें, जो पूछना है पूछ ले और इसके बाद अपना फैसला सुना दे, हम मान लेंगे। हाँ तो और कर भी क्या सकते हैं हम, और आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं, और ये तो शादी जैसी बड़ी बात है, इसमें कहाँ हमारी सुनेंगे या मानेंगे ये लोग। लेकिन थैंक गॉड हमारे बच्चे ऐसे नहीं है ना मम्मी जी? हाँ, हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे हैं, हमारी सब बात सुनते हैं और सब बात मानते हैं। हाँ रणबीर, ये क्या हुआ? क्या हुआ तेरी आंख पे? तेरी आंख पे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे कुछ तो हुआ है।
नहीं हुआ कुछ, बिल्कुल ठीक है। देख मुझे पता नहीं चल रहा, देख कितना सारा मैं निकालता हूँ। आजा, कुछ चला गया इसमें? मेरी आंख है, मुझे पता चलेगा ना कि मुझे कुछ उसमें। मुझे नहीं पता चलेगा। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है ना, तुझे पता चलेगा क्योंकि दिल का कनेक्शन इसका है। हाँ क्या हुआ, निकालना है? हाँ मैं निकालता, आजा मैं निकालता, मैं 1 मिनट है। अच्छा रणबीर दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। कितना लाल हो गया है यार ये तो। नर्वस? नर्वस? नहीं, मैं क्यों नर्वस होऊंगा? वो एक्चुअली ठंड बहुत है ना, तो उसकी वजह से वो हवा चल रही है ना बहुत, तो कांप गया था थोड़ा। Why would I be nervous? रणबीर क्या करता है? रणबीर या मैं? रणबीर तुम्हारा भाई, दिल का रिलेशन। वो एक कंपनी में जूनियर मैनेजर है। वक्त की बात है, वरना एक टाइम पे बहुत सारी कंपनियों का मालिक था वो, बट अब नेवर माइंड। तुम अपने बारे में बताओ ना कुछ। क्या? तुम्हें क्या पसंद है? रणबीर, रणबीर की शादी हो गई? I mean, तुमसे बड़ा है ना वो? लगता तो नहीं है वैसे। अभी फिलहाल उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, बट हाँ दिल में जरूर है। Someone very special. Okay. Look दामिनी, I have to talk to you. देखो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। What? नहीं मुझे 1 फूल नहीं चाहिए। 2 चाहिए। नहीं मुझे 2 फूल भी नहीं चाहिए। 3? नहीं मुझे आपके पास जितने फूल हैं वो सब चाहिए। किसी की शादी हो रही है? नहीं किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की विश पूरी हो रही है। मेरी विश पूरी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो सारे फूल है ना, इसके जो पैसे हैं वो पैसों से आप स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। ओके? मैं तो स्कूल जाती हूँ, वहाँ है ना पीछे सरकारी स्कूल, वहाँ। ओह तो फिर ये फूल क्यों बेचते हो? मुझे फूल बेचना बहुत अच्छा लगता है। जब लोग इसकी खुशबू सूंघते हैं ना और स्माइल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और ऐसे ही लिखती हूँ ना मैं भविष्यवाणी, जैसे आपको दिया, इसलिए मैं फूल बेचने में माई की मदद करती हूँ। आप तो सिर्फ क्यूट नहीं हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट भी हो। कितनी अच्छी बातें करती हो। आप भी तो इतने ज्यादा बातें करते हो। मैं ज्यादा बातें करता हूँ? और नहीं तो क्या मैं? अभी तो आप ही इतना सारा बातें कर रहे थे और कोई काम की बातें ही नहीं की है। सॉरी काम की बात नहीं करी, अब मैं काम की बात कर लेता हूँ। पर काम की बात क्या है? कल जो मैंने फूल दिया था उसमें क्या लिखा था? उसमें तो मैडम आपने भविष्यवाणी करी थी बहुत बड़ी, कि कल मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूंगा जो बहुत प्यारा है। तो मिला कोई? नहीं अभी तक कोई मिला ही नहीं। अब तो रात भी हो गई, आई डोंट थिंक कोई मिलेगा। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ तो कैसे मिलेगा? होगा, पक्का होगा। आपको ऐसे ही सोचना है। यहाँ सब्जी बेचने वाली अम्मा है ना, वो कहती है ना, जो बार बार सोचता है दिल से तो जरूर होती है। तो आप भी सोचो, होगा, पक्का होगा, देखना आप। ठीक है आप बोल रही है तो मैं सोच भी लूंगा, लेकिन जो आपने भविष्यवाणी करी थी ना, मुझे लगता है वो सच हो गई है, क्योंकि मुझे आप मिल गए और आप इतने प्यारे हो। क्यों? अच्छा आपके 3 दिन के हिसाब से हो गए हैं 30 के हिसाब से 90 रुपीज, 90। तो मैं आपको ये 90 रुपए दे रहा हूँ। अरे नहीं 60 होंगे ना। 60 कैसे हो गए? 3 दिन दिया ना आपने, परसों वो स्माइल वाला, कल और आज दिया, तो वो 60 नहीं 90 होते हैं। ये लो 90 रुपीज। अरे नहीं वो तो मेरे तरफ से गिफ्ट था आपको स्माइल कराने के लिए। आप उदास थे ना इसलिए। आप कितने समझदार हो। आपने मुझे पता है कितना बड़ा गिफ्ट दिया, मेरी मायूसी हटा के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिया आपने। मैं तो कह रहा हूँ आपको उल्टा और चार्ज करना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। तो ये जो 90 रुपीज है आप रखो, मैं बोल रहा हूँ ना रखो। आप बहुत जिद्दी हो। आप रणबीर कपूर जैसे कितने क्यूट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिद करोगे। अच्छा ठीक है ओके मेरी छोटी पार्टनर, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। ओके तो दो मेरे 60 रुपए। ओके छुट्टी देना और मैं आपको नई फूल दूंगी जिसमें नई भविष्यवाणी होगी। ओके ये लो आपके छुट्टे पैसे पूरे 60 रुपए। अब आप मुझे प्लीज फूल दे दो। आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरे लिए ये सब किया। आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते होगे ना? बेटी मेरी बेटी नहीं है। मैं हूँ ना। लगता है
मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। इनमें से कुछ एक चोर भी हो सकते हैं। आप रुकी नहीं, ये लो मेरी तरफ से। पैसे मत देना, गिफ्ट है। और ये जरूर पढ़ना, भविष्यवाणी है, सब सच हो जाती है। लेकिन मना नहीं करना, आपने भी मेरे लिए ये सब किया और मैंने आपको मना नहीं किया ना, तो ये ले लो ना प्लीज। थैंक यू। खुशी, अरे मैं आने वाली है, डांटेंगी। भविष्यवाणी जरूर पढ़ना। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो। प्राची, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम हो। इसे क्या हो गया? इसकी शादी पक्की हो गई है? अरे वाह! अरे रणबीर मेरे भाई, मेरी जान, लाइफ ने दिया मैं सेकंड चांस, so come let's dance। ऑफ कोर्स, तेरा रिश्ता पक्का हो गया। ये हुई ना बात, अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत सारा हनीमून। हाँ नाइस गुड। लेकिन एक सेकंड, तेरी तो बैंड बजी हुई थी, उसने तो हाँ कैसे बोला? आई एम श्योर तूने उसको हाँ बोला। तूने बोला ना उसको हाँ? मैंने उसको हाँ नहीं बोला। तो उसने तुझे हाँ बोला? अरे पगले, उसने मुझे ना बोला। तो कैसे, मतलब क्या तेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया उसने तुझे? एक सेकंड, तू नाच क्यों रहा है अगर उसने तुझे रिजेक्ट किया? तुझे सैड होना चाहिए ना, देवदास बनना चाहिए तुझे। क्योंकि मैं यही तो चाहता था पगले, मुझे रिजेक्ट कर दे। पर तू ऐसा क्यों चाहता था? क्यों चाहता था? अरे एक्टर, तुझे नहीं पता? ओह हाँ, ऑफ कोर्स पता है मेरे को, तू क्यों चाहता है ऐसा। वेरी गुड, इट्स गुड फॉर यू, तू बच गया है। इसी बात में भाई से डांस नहीं करेगा। दादी शाहना, कैसी है दोनों? प्राची, कैसी है तू? तेरा मन लग रहा है ना हमारे बिना? मैं ठीक हूँ, पर बहुत याद आ रही दोनों की। मतलब दिन निकल जाता है, पर जैसी शाम होती है ना, होटल वापस आती हूँ तो बहुत लोनली लगता है। आई मिस यू टू। क्या चल रहा है बताओ मुझे सब कुछ। हम तो भले चंगे, क्यों शाना? हाँ, भले भी हैं और चंगे भी, है ना? एक सेकंड, क्या हुआ? दोनों में से पहले कौन रोया? नहीं, मैं नहीं रोई। पहले ये झल्ली रोई और इसने मुझे भी रुला दिया। क्या दादी, आप भी? खुल गई ना पोल, मुझे पता था। अब चलो बता दो, क्यों रो रही थी दोनों? तू सुनेगी तो हंसेगी। ये इसलिए रोई कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो इसे मूवी ले जाए और घुमाने ले जाए। बात बहुत अजीब है, पर पॉसिबल भी है, क्योंकि शाहाना है ना, किसी भी बात पे रो सकती, हंस सकती है, पागल है ये। अच्छा सुन, इधर देख, तू आ रही ना यहाँ बहुत जल्द, तो जब तू बोलेगी, जहाँ बोलेगी, जितनी बोलेगी, पिक्चरें देखेंगे हम, ठीक है? हटाना साइड में। दिखाई नहीं देता? प्राची, वहाँ क्या हो रहा है? और अगर नहीं चला जाता है ना, तो अपने घर पे रहा करो। प्राची तो ठीक है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक है, डोंट वरी। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। डोंट वरी, सब ठीक है। यार ये फोन क्यों बजते हैं? आया। हेलो। अरे पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो, फिर बात कर लेना। ब्रेकफास्ट नहीं खा रही हूँ मैं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आई एम नॉट फीलिंग वेल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता मैं आज की उस मीटिंग में आ पाऊंगी। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। आई नो, पता नहीं मैंने कुछ खाया तो नहीं ऐसा, आई डोंट नो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इज इट रॉन्ग?
थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ। अब मीटिंग कैसे होगी, और अगर मीटिंग नहीं हुई तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी तबीयत क्या खराब है, मैं बीमार पड़ी हूँ अकेले होटल में, और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। हाँ और क्या, क्यों, क्या हुआ? अभी भी पूछ। आई सीरियसली डाउट तुम्हें मैनेजर किसने बनाया। मुझे लगा था तुम मेरे लिए वरिड हो। तुम्हारे लिए? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए थोड़ा सा। प्लीज रहने दो, मुझे ये भीख में मांगी हुई चिंता नहीं चाहिए। तुम्हारी इंसानियत ना, मुझे लगता है सिर्फ बाकी दूसरे लोगों के लिए। मेरे वक्त पता नहीं क्या हो जाता है। मैं यहाँ होटल में अकेले हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, डॉक्टर कहाँ से बुलाऊँ, मेडिसिन, आई डोंट नो। मैं बस इसलिए तुम्हें कॉल कर रही थी, और तुम्हें अपनी मीटिंग की पड़ी है। एक्चुअली मुझे ना, तुमने जैसे ही बोला कि तबीयत खराब है, सबसे पहले मीटिंग का ख्याल आया और उसके बाद तुम्हारा ख्याल आया। एंड ऑफ कोर्स इंसानियत है मेरे अंदर। आई एम वरिड फॉर यू जेन्युइनली। जेन्युइनली? या आई मीन, तुम नहीं हो यहाँ पे, तुम किसी डॉक्टर को नहीं जानती हो, तुम मेडिसिन कहाँ से लेके आओगी। यू आर राइट, मुझे तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। आई मीन मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ, एक डॉक्टर लेके आता हूँ अपने साथ, ठीक है? डोंट वरी, विल बी ओके। और जना भूख भी कुछ खा लो, क्योंकि बाद में दवाइयाँ लेनी है ना। डॉक्टर प्राची की बात भी सुननी पड़ेगी। लो। एक शर्त पे। शर्त? तुम मुझे पहले उस लड़के के बारे में बताओगी जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। काया, चुपचाप खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं नहीं खाऊंगी। भूख तो मुझे लगी है बहुत जोर की, फीवर भी हो रहा है, बट इट्स ओके, आई मैनेज। तुम भी ना कम नहीं हो। अच्छा फाइन। सीरियसली? वाओ, मुझे ना सब कुछ जाना है। आई मीन आई वांट टू नो एवरीथिंग। कब मिले, कहाँ मिले, कैसे, और वो कौन इडियट था जिससे तुम जैसी, आई मीन इतनी केयरिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, प्यारी लड़की को धोखा दे दिया। बहुत ही केयरलेस लड़का था। मेरे हिसाब से तो इस दुनिया के सारे आदमी केयरलेस और शो ऑफ होते हैं। बट स्टिल आई वांट टू नो, तुम दोनों पहली बार कब मिले, कहाँ मिले, पहली बातचीत क्या हुई, एवरीथिंग। पहली बार तो कॉलेज में मिले, कॉलेज के चेंजिंग रूम में। उसने तो शर्ट भी नहीं पहनी थी। What? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है हमारे ख्याल इतने मिलते हैं ना, पसंद नापसंद भी जरूर मिलती होगी। आई वॉन्ट टू नो वो दिखता कैसा था। आई मीन टिपिकल हीरो टाइप्स। सॉरी। अरे तो अजीब आदमी है ये, तो खुद टक्कर मारी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, उसे लुक देके जा रहा है मुझे। कहाँ से आ जाते हैं लोग सुबह सुबह इतने रूड। हाँ मतलब हीरो बोल सकते हैं। बहुत गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम और बहुत अच्छा। मतलब मेरी छोटी बहन है ना शाहाना, उसे बहुत हैंडसम लगता था वो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। You know what? मुझे ऐसा लगता है जिन दो लोगों की प्यार की कहानी बननी होती है ना, वो अक्सर पहली नजर में ना एक दूसरे को नापसंद कर देते हैं, और फिर वो नापसंद ना पसंद में बदल जाती है। फिर क्या हुआ? फाइट्स, लड़ाई। वो बस मुझे परेशान करना चाहता था, मुझे हर्ट करना चाहता था किसी और की वजह से। आसान है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन हम कमबख्त बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर हम चाहें छोटी छोटी चीजों से खुशियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा चाहते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ना छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करो, जैसे मैं कर रहा हूं। और मैं तो तुम्हें ऐसे लेक्चर दे रहा हूं जैसे मैं बहुत सही हूं। मैं खुद अपने प्यार को इतना मिस करता हूं।
बेइंतहा मिस करता हूँ। इतना मिस करता हूँ कि उसके बिना जिंदा नहीं महसूस होता। तो आई नो लेक्चर देना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल। पर क्या करें, वक्त तो चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, सब चल रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराते हुए चलते हैं ना, और छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो अब बताओ फ्रेंड्स, हाँ कम से कम अब तो अपनी शक्ल तो दिखा दो। कम ऑन, ओपन द डोर प्लीज। हर दफा वही जादू होता है, तू जो मिले हो सब सवर जाता है। अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे सवाल अच्छा लगता है किसी से पूछना क्या? बड़े हैं तुमसे, माँ बाप की तरह हैं तुम्हारे, और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं। समझे? अब बताओ। बताओ ना। बताता हूँ, लेकिन बताना क्या है? कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ तो तुम कैसी लग रही हो? अरे खोते, तुझे बताना है कि तुझे दामिनी कैसी लग रही है। सॉरी, हाँ ठीक 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 नहीं मतलब ठीक नहीं, अरे मतलब अच्छी लग रही है। और ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। और हम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे? अपर मिडिल क्लास से। ये बताओ तुम्हें एक लड़की में और क्या चाहिए? हाँ, किस बेसिस पे तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया? मना क्यों किया दामिनी के लिए? मैंने दामिनी, मैंने बताओ ना सबको सच। मैंने तो घर जाके सब सच बता दिया है। अरे तुम फिर वापस क्यों आए हैं सब? क्योंकि सच बता दिया इसलिए। क्या सच बता दिया? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम्हें मैं पसंद नहीं आई और तुम ये सब बता नहीं सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया सबको। ये मेरी ना आंख में कुछ चला गया है। वॉशरूम कहाँ है? ओह माय गॉड, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। मम्मा आप बैठो। मुझे लगता है मेरे राइट आई में कुछ चला गया है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। What? इसका मतलब तुम झूठी के साथ साथ ड्रामेबाज भी हो? ड्रामेबाज किसे बोल रहे हो? हाँ, मैंने ये सब इसके लिए किया ताकि मैं तुम्हें वार्न कर सकूं। वार्न? हाँ वार्न। खबरदार जो मेरी फैमिली के सामने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की तो। तुम्हारी इमेज? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भूल गई हो क्या? पहले तुमने मुझे मना किया शादी करने के लिए, मैंने नहीं किया है। उसके बाद पूरी फैमिली के सामने जाके ड्रामा भी किया, और अब तुम चाहती हो कि सारे ड्रामे का ब्लेम मैं अपने सर पे ले लूं। वाह रे वाह, आज की नारी तुम तो मुझ पे ही भारी हो रही हो यार। तुम्हें भी तो मुझसे शादी नहीं करनी थी ना? हाँ तो इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा कितना बैंड बज गया पता है? मेरी फैमिली मुझसे कितनी अपसेट है। अरे अगर तुम ये बोलती कि तुम्हें इस रिश्ते में नहीं आना है, मैं भी ये बोलता कि मुझे इस रिश्ते में नहीं आना है, तो सब ठीक रहता। लेकिन सारा ब्लेम मेरे सर पे क्यों? और अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो ही गया था, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तो बोल देती ना कि हाँ पहले मैं रेडी नहीं थी, फिर मुझे लगा कि लड़का इतना भी बुरा नहीं है, एक बार और मिल लेते, क्या पता पसंद आ जाए। पर नहीं, तुम्हें तो सारी टोपी मेरे सर पर डालनी थी कि मैंने मना किया है। पसंद? और तुम? ना, तुम मेरी पसंद कभी थे ही नहीं। अच्छा, तो कौन है तुम्हारी पसंद? जरा बताना प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ। बताओ। रणबीर। What? रणबीर टाइप्स। और वैसे भी मेरा एक उसके जैसा ही बॉयफ्रेंड है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बॉयफ्रेंड? अरे ये क्या झटके पे झटके दिए जा रही हो यार तुम। पर अगर तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम लड़कों के इंटरव्यू क्यों ले रही हो ऐसे? यार हम लड़कों की कोई इज्जत होती है, हम कोई साड़ी थोड़ी 4-5 ऑप्शन लेके चल रही हो तुम। जाओ जाके अपनी फैमिली को बोलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जाओ बोलो। इतना ही इजी होता ना तो कब का बोल चुकी होती मैं अपनी फैमिली को। मतलब मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं हमारे रिश्ते को। मुझे कुछ और टाइम चाहिए। ओह, तुम्हें टाइम चाहिए, इसलिए तुम मेरी जिंदगी में टाइम बम प्लांट कर रही हो। वाओ, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में शहीद नहीं होऊंगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा मैटर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस चक्कर में सारा ब्लेम अपने सर पे नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। जाओ अपनी फैमिली को बोलो से नो टू द वेडिंग। फाइन, लेकिन मैं तो बाहर जाके सबको यही झूठ बोलूंगी कि तुमने मुझे कहा है शादी के लिए मना कर दो, और अगर मैं ना करूं तो तुम बाहर जाके सबको झूठ बोल दोगे कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे किस तरह की लड़की हो यार तुम? तुम्हें तो डॉक्टर नहीं नेता होना चाहिए। साफ साफ झूठ बोल रही हो, शर्म भी नहीं आ रही? मैं ना झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में जाके बोल दूंगी। और
वैसे भी मेरी फैमिली तो मुझे बहुत शरीफ, सीधी, भोली भाली समझती है। उनको तो मेरी बात पे फौरन विश्वास हो जाएगा। लो, ये है शरीफ, सीधी सादी, भोली। अरे भ्रम में जी रहे बेचारे। चलो ठीक है। इसे तो रिसीव करना ही पड़ेगा। तुम फोन रिसीव कर लो, मैं फ्रेशन अप होकर आती हूँ। शहाना मेरी माँ, ये तीसरा कॉल है तेरा। प्राची तू गनीमत समझ के मैं तुझे कॉल कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं तेरे पास आऊँ और खड़ी हो जाऊँ। पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही हूँ। इतने दिन लाइफ में मैं कभी नहीं दूर रही तुझसे। अभी बड़ा मिस कर रही है। जब मैं तेरे साथ होती हूँ तो लड़ाई करती है, मुझसे झगड़ा करती है, परेशान करती है मुझे। इसलिए तो तुझे मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है। प्राची तू एक बार बोल दे, मैं फ्लाइट पकड़ के तेरे पास आ जाऊंगी। फ्लाइट कोई पकड़ता नहीं है, फ्लाइट में बैठ के आते लोग। हाँ तू पॉइंट पकड़ना। बातों क्या पकड़ रही है? मैं तेरा पॉइंट पकड़ रही हूँ, जो भी है। डोंट वरी, जल्द ही तू फ्लाइट में बैठ के यहाँ आ रही है मेरे पास, ठीक है? अच्छा ये बता, वो जो रेंटल हाउस था उसका कुछ हुआ? नहीं, अभी 2-3 दिन लगेंगे, तब तक मैं यही हूँ होटल में। वहाँ पे सब ठीक है ना तेरे साथ? हाँ बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। मतलब तू मुझे मिस नहीं कर रही है? तुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है क्यों? मुझे ना एक नई दोस्त मिल गई यहाँ पे, बहुत प्यारी लड़की है, उसका नाम है काया, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्राची तू ना मुझे जेलस फील मत करवा। तू जिससे जेलस फील करवाती है ना, एंड में वो इंसान विलन ही निकलता है। तूने हमेशा देखा है। पागल है तू। अरे वाह, तुम हंसती भी हो। और कौन है वो जो तुम्हें हंसा सकता है एक पागल लड़की, मेरी बहन कम फ्रेंड कम फिलोसोफर कम गाइड, मेरी छोटी बहन शहाना। बातें इतनी उटपटांग करती है ना कि इसकी बातें जोक से कम नहीं होती। मुझे हंसी आती है और फिर मुझे अच्छा लगता है। हाँ प्राची मैं तुझे बोल रही हूँ, मुझे ना अभी से फीलिंग आ रही है कि ये लड़की ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चुप कर, चल मैं बाद में फोन करती हूँ, कुछ काम कर तू। बाय बाय। कौन है ये? क्या नाम बोला तुमने? शहाना, राइट? इसकी ना एक फिलॉसफी है, ये चीजें शेयर करने में बिलीव नहीं करती। कहती है कि शेयरिंग इज नॉट केयर। स्पेशली जब मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़े ना, तो ये बहुत जेलस हो जाती है और वो इंसान इसका दुश्मन बन जाता है। इंटरेस्टिंग, आई एक्चुअली एग्री विद हर। ये एक सॉरी बोला और हो गया सब। ये जो मेरे फूल गिराए हैं उसका क्या? हाँ ओके। गलती प्राची की नहीं, तुम्हारी है। अचानक से सामने तुम आई थी, तो फूल भी तुम ही उठाओगे। काया, ए छोरी, अमीरी सर पे चढ़ी है क्या बहुत ज्यादा? तुम जैसे लोगों को ना अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। काया क्या कर रही हो तुम? पहले ये फूल उठाओ। काया, इससे कहते हैं ना असली अमीरी। हाँ, अपनी तिजोरियां भर के अमीर बने तो काहे के अमीर। असली अमीरी तो कहते हैं जब दूसरों की तिजोरियां भरे। क्या बात है थंगू। हाँ, ये तो मैं अब भी उठा लूंगी सारे। आजा मेरे फूलों की टोकरी। अच्छा जी मैम साहब, चलते हैं। ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा। लाइफ का लेसन है, याद रख लो, हमेशा काम आएगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पावर, और पैसा पावर है। जिसके पास वो है वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। सॉरी पर मैं ये बात नहीं मानती। आज नहीं मानती हो, फिर कभी मान जाओगी, वरना ये दुनिया ही तुम्हें सिखा देगी। ज्यादा झुककर सबसे मिलोगी ना तो ये दुनिया तुम्हारी पीठ का पायदान बना देगी। एक नसीहत देती हूँ प्राची, हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे ना तो उसे ढूंढो, पकड़ो, उसे उसके किए की सजा दो, और उस चेहरे को और उस गलती को हमेशा याद रखो। खा ले और हेल्थ की चिंता मत कर, डॉक्टर बीबी है ना, और अच्छे से इलाज कर देगी, वो भी फ्री में।
मम्मी जी, सिर्फ इसका ही नहीं, हम सबका इलाज अब फ्री में होगा, क्योंकि अब हमें एक फैमिली डॉक्टर भी मिल गई है और अब ये हमारे फैमिली का हिस्सा भी बन गई है। तो समधी जी, आप मुंह मीठा कीजिए, अब तो हमारी दोस्ती बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदलने वाली है। लीजिए लीजिए। जी हाँ, मुंह मीठा करना तो बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मुंह मीठा कीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने शादी के लिए हाँ की? क्यों क्या? तुमने सबसे कहा ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं मना कर रहा हूँ। चलो, मैंने हाँ कर दी। देखो सब कितने खुश हैं, जस्ट लुक एट देम सी। लेकिन तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करनी थी ना। शादी मुझे अब भी तुमसे नहीं करनी। मैं तो बस तुम्हें परेशान करना चाहता था, जैसे तुमने मुझे किया, बिल्कुल वैसे। फॉर लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है करके। और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना कोई, और मुझे तो सिर्फ शादी नहीं करनी। पर तुम मुझे मेरी फैमिली की नजरों में गिराओ, उनके सामने मुझे विलन बनाओ और खुद स्वीट सी बन के बैठे रहो। नहीं 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 दामिनी, ऐसे तुम्हें अपने दामन पे दाग नहीं लगाने दूंगा मैं। दामिनी का पाला ना दमदार आलियन से पड़ा है। तो तुम देखती जाओ बेबी, तो बस शुरुआत है। अरे देखो देखो दोनों लव बर्ड्स को अभी से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। लव बर्ड्स की खुसुर पुसुर पूरी हो गई हो तो एक दूसरे को मिठाई तो खिला लो। कम ऑन। हाँ हाँ दामिनी, खाओ ना, ये लो ये लो। हाँ, ये खिलाएगा ना उसे। रिश्ता पक्का हो गया, अब चलते हैं घर जाकर पंडित जी से मिलते हैं। शादी की तारीख भी तो पक्की कर रही है ना। अरे आंटी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो सिर्फ हाँ करिए ना, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। अब टाइम क्यों लेना है? शुभ काम में देरी कैसी? आप लोग बड़े हैं, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अरे बड़ों का आशीर्वाद तो ले। जी। अकेले नहीं, जोड़ी में आओ। हाँ, अब तो तूने शादी के लिए हाँ कह दिए तो तुम लोग जोड़ा बन चुके हो। साथ में आ जाओ भाई। भागो भागो सब जन, होटल पे अटैक हुआ है, वो सबकी जान ले रहे हैं, अपनी जान बचाओ, भागो भागो सब। हे लिसन लिसन, ये क्या हो रहा है? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? और ये गन शॉट, ये सब क्या? होटल पे अटैक हुआ है। अब मेरे साथ आइए।